एपेक्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है नेशनल न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उदयनिधि मामले में बीजेपी का कांग्रेस पर वार, कहा संविधान में भी सनातन का सम्मान, नेहरू और अंबेडकर के भी हस्ताक्षर। बिहार में शराब माफिया ने पार की हद, चेकपोस्ट पर तैनात दरोगा के ऊपर माफिया ने चढ़ा अधिकार। वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट रिलीज करेगा बीसीसीआई, 8 सितंबर को रात 8 बजे से होगी बिक्री, फैंस की नाराजगी के बाद लिया फैसला। सनातन बयान पर फिर बोले मंत्री उदयनिधि स्टालिन, कहा मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया, हम किसी धर्म के दुश्मन नहीं। G20 को लेकर दिल्ली में तैयारियां तेज, प्रशासन ने दिल्ली में बनाया चलता फिरता थाना। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, जहां G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पूरी तरीके से सज धज कर तैयार हो गई है। वहीं शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पहुंच रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और अन्य विश्व नेताओं के साथ उनकी बैठकें और बातचीत रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र द्वारा तय कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संचालित होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 80 वर्षीय बाइडेन की पत्नी कोविड पॉजिटिव हुई थी, जिसके बाद सोमवार और मंगलवार को उनका कोविड परीक्षण किया गया, लेकिन उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आपको बता दें, जो बाइडेन आईटीसी मौर्या होटल में रुकेंगे। वहीं बाइडेन नई दिल्ली पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। G20 में बाइडेन की मौजूदगी काफी अहम मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि दो बड़ी शक्तियां चीन और रूस के राष्ट्रपति भारत में हो रहे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं आ रहे। ऐसे में सबकी निगाहें सम्मेलन में होने जा रहे द्विपक्षीय वार्ता पर टिकी है, क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों को चीन का लगातार समर्थन का बढ़ावा भी नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में बाइडेन किन मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के बीच G20 के एजेंडे विशेष रूप से आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय निवेश के अवसरों पर चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन पर मेट्रो ट्रेनों के संचालन को लेकर दिल्ली मेट्रो ने एक बार फिर एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने मेट्रो ट्रेनों की टाइमिंग को लेकर पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें, 8 से 10 सितंबर तक होने जा रहे इस सम्मेलन के पूरी तरीके से मेट्रो सेवाएं जारी रहेंगी। हालांकि इनके समय को लेकर कुछ फेरबदल भी किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कहना है कि 8 से 10 सितंबर 2023 के दौरान सुबह 4 बजे से मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। बता दें, 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आदि बनाए रखने के लिए तैनात पुलिस कर्मियों और अन्य सहायक एजेंसियों के कर्मचारियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो ट्रेन सेवाएं 3 दिन तक सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे से शुरू होगी। इसके बाद सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर मेट्रो ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर और सुबह 6 बजे के बाद सभी लाइनों पर ट्रेनें पूरे दिन सामान्य समय सारणी के अनुसार ही चलती रहेंगी। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां बिहार की राजधानी पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के सभागार में लगे विपक्षी गठबंधन इंडिया के पोस्टर पर विवाद शुरू हो गया। जेडीयू के प्रदेश मुख्यालय के प्रेस वार्ता कक्ष में लगे इंडिया के पोस्टर को देखते ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भड़क गए, जिसके बाद कुछ मिनट के भीतर ही उन्होंने पोस्टर हटवा दिया। आपको बता दें, जेडीयू कार्यालय में लगे इंडिया के पोस्टर पर विपक्ष के सभी बड़े नेताओं के फोटो लगे थे और साथ ही जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया का नारा भी लिखा था।
लेकिन इस पोस्टर में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर नहीं लगी थी। वहीं कार्यालय में पोस्टर लगने के बाद जैसे फोटो ना होने की जानकारी ललन सिंह को मिली, उन्होंने पोस्टर की तस्वीर मंगाई। इसके बाद ललन सिंह भड़क गए और तुरंत पोस्टर हटाने का फरमान जारी कर दिया। बता दें, इंडिया के पोस्टर के बैकग्राउंड में संसद की तस्वीर लगी नजर आ रही थी, जबकि पोस्टर के सेंटर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो थी, जिनके बाईं ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और दाईं ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। इनके आसपास गठबंधन के अन्य नेताओं की तस्वीरें भी लगी थी। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और राज्य के मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ बयान देने पर हिंदू संगठनों में नाराजगी एक बार फिर जोरों पर नजर आ रही है। सनातन धर्म के बयान से नाराज विश्व हिंदू परिषद ने 2 नवंबर से 6 नवंबर तक काशी में एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी जिलों से हिंदू संत, शंकराचार्य और धर्माचार्य पहुंचेंगे। इससे पहले विश्व हिंदू परिषद ने उदयनिधि की टिप्पणी की निंदा करते हुए हिंदुओं से अपील की कि वे देश में एकता और धार्मिक सद्भाव के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का प्रयास करने वालों को उचित जवाब दें। वहीं विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संयुक्त सचिव पीएम नागराजन ने उदयनिधि से ये स्पष्ट करने को कहा था कि क्या उनके विचार राज्य सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो हम केंद्र सरकार को बताएंगे कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार देते हैं। दरअसल तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि ने 2 सितंबर को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस संक्रमण, डेंगू और मलेरिया से करते हुए इसे खत्म किए जाने के बाद भी कह दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री परिषद की बैठक में भारत और इंडिया विवाद पर मंत्रियों को ना बोलने की हिदायत दी है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से कहा है कि वे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर भी सही तरीके से जवाब दें और सनातन धर्म पर तथ्यों के साथ बात करें। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई मंत्री परिषद की बैठक में G20 पर निर्देश जारी किया गया। बैठक के दौरान G20 पर प्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें G20 समिति में 2 दिन तक होने वाले सभी इवेंट के बारे में जानकारी दी गई। G20 ऐप को सभी मंत्रियों से डाउनलोड करने के लिए भी बोला गया। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमानों को रिसीव करने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई। गौरतलब है कि तमिलनाडु के युवा कल्याण एवं खेल मंत्री उदयनिधि ने 2 सितंबर को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस संक्रमण, डेंगू और मलेरिया से करते हुए इसे खत्म किए जाने की वकालत भी की थी। उदयनिधि ने कहा था, सनातन धर्म लोगों को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करता है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं भाई। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एपेक्स न्यूज इंडिया में। और नजर डालते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सनातन धर्म को मिटा देने वाले बयान को लेकर चल रहे विवाद पर कड़ा पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा, कुछ लोग सनातन को चुनौती दे रहे हैं, आस्था को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कुछ दिन पूर्व एक सभा में सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान दिया था। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म को मिटा देना चाहिए। इस बयान के बाद देश भर में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। हालांकि विवाद को बढ़ता देख तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया और हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उदयनिधि स्टालिन के बयान के पक्ष में नजर आए, जबकि एनडीए के नेताओं ने पुरजोर विरोध किया। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, सनातन की परीक्षा ली जा रही है, सनातन की परीक्षा ना लें। सनातन की सबसे बड़ी कुंजी मानी जाती है। सनातन धर्म को जाने बगैर सनातन में राम जी पैदा हुए, परशुराम भी पैदा हुए। सनातन धर्म के सभी देवी देवताओं के हाथों में कोई ना कोई शस्त्र है। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब डीएमके के एक और नेता ने विवादित बयान दिया। डीएमके सांसद ए राजा ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक बीमारी है, ये कुष्ठ रोग और HIV से भी ज्यादा घातक है। ए राजा ने इस पर बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करो और उसका पालन करो। अगर वो सनातन धर्म का पालन करते तो वे इतनी बार विदेश नहीं जाते। ए राजा ने इस दौरान पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। ए राजा ने आगे कहा, आज मंत्रिमंडल के लोगों को बुलाकर सनातन धर्म के प्रचार की बात करें। मैंने पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती दी है कि अगर सनातन के बारे में जानना है और यदि बहस करना है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी पिछले दिनों सनातन धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के साथ में प्रियांक खड़गे भी बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। वहीं आज मंत्री प्रियांक खड़गे ने अपने ऊपर किए जा रहे हमलों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरा बयान किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं था। मैंने कहा था कि जो भी धर्म इंसानों के बीच भेदभाव करता है वो धर्म नहीं है। मैं संविधान को मानता हूं, मेरा धर्म संविधान है। अगर वे चाहें तो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं या वे मुझे गिरफ्तार भी करना चाहते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर है। मुझे वास्तव में परवाह नहीं है। उन्होंने आगे कहा, ये लोग कन्नड़, हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझते। मैंने केवल इतना कहा है कि संविधान मेरा धर्म है। क्या बीजेपी को इससे कोई समस्या है? उन्हें जितनी चाहे उतनी FIR दर्ज करने दें, वे ऐसे करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीएमके नेता और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि द्वारा सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। भाजपा डीएमके नेता और सीएम स्टालिन को लगातार घेरने पर लगी है। इसी बीच अब भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और इंडिया पर जोरदार हमला बोला। बता दें कि सनातन धर्म विवाद पर बोलते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय संविधान में भगवान राम, कृष्ण, अर्जुन, नटराज और हनुमान की तस्वीरें और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और अन्य लोगों के उस पर हस्ताक्षर भी हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को संविधान में भी सम्मान दिया गया।
भाजपा नेता ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल और सोनिया गांधी को उदयनिधि के साथ जूनियर खरगे के बयान पर भी अपनी चुप्पी तोड़नी होगी। उन्होंने कहा कि नेहरू का हर बात में जिक्र करने वालों को ये जानना होगा कि संविधान पर जवाहरलाल नेहरू के भी हस्ताक्षर हैं। अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने वादा किया था कि वो नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया। आपको बता दें, चंद्र बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। उन्होंने जेपी नड्डा को लिखे इस्तीफे में कहा, जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ था तो मुझसे वादा किया गया था कि मुझे सुभाष चंद्र बोस और उनके भाई शरद चंद्र बोस की विचारधारा को बीजेपी के मंच से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में आजाद हिंद मोर्चा बनाने का निर्णय भी लिया था, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, पंथ के बावजूद देश के सभी समुदायों को एक भारतीय के रूप में एकजुट करना था। ऐसा करना देश को एकजुट रखने के लिए जरूरी था। मेरे कई प्रयासों के बावजूद इन उद्देश्यों को पूरा करने में बीजेपी और केंद्र से मदद नहीं मिली। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें एपेक्स न्यूज इंडिया के साथ।